हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो स्टूडेंट्स जेईई और नीट की तैयारी कर रहे थे उन छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था अभ्यास ऐप। और इस अभ्यास ऐप के ज़रिए बहुत से स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट दिए थे जेईई और नीट के लिए। तो उसके नतीजे आ चुके हैं, उसके जो एनालिसिस है वो सामने आ चुके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस यहाँ पर सामने आए। चलिए हम आपको बताते हैं उन नतीजों के बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो नतीजे आए हैं आज के हम न्यूज़पेपर की एक कटिंग से आपको दिखाने वाले हैं। ये न्यूज़पेपर है मध्य प्रदेश में आने वाला दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर और आज के फ्रंट पेज की ये न्यूज़ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आप पढ़ सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा जूम करके बता रहे हैं। मॉक टेस्ट के अभ्यास ऐप के आंकड़ों से मिला ट्रेंड। यहाँ पर जो ट्रेंड मिला है उसमें आप देख सकते हैं कि 47% जो स्टूडेंट हैं वो मोशन इन वन डायमेंशन में गलती करते हैं। मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट ये जो टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन, इसमें गलती करते हैं। चलिए देखते हैं और क्या क्या एनालिसिस इसमें सामने आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा जूम करें तो इस न्यूज़ को आपको पूरा सुनाते हैं क्या कहा गया है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर मुश्किल है उनमें से 10 इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जेईई और नीट में हैं। मीन्स इस साल 2021 में ऐसे 10 चैप्टर्स हैं जो कि सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन वो जेईई और नीट की एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके घर में या परिचितों में कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है या ऐसा इरादा रखता है तो यह आपके काम के आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस है। अगर आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अब जेईई या नीट में करीब 47% स्टूडेंट्स को फिजिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन के टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव क्वालिटी में जो प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाते। मीन्स केमिस्ट्री में ये टॉपिक है जिसके सही आंसर बच्चे नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा है इस न्यूज़ में। तो मैथ्स में भी अगर आप देखें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं और उन सवालों को 40% छात्र हल नहीं कर पा रहे हैं। और देखा जाए तो बायोलॉजी की अगर बात करें तो 37% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बायोलॉजी में रेस्पिरेशन इन प्लांट के सवालों के सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो आगे अगर हम इस न्यूज़ में जाएं तो क्या लिखा हुआ है, ये निष्कर्ष जो आप पढ़ रहे हैं, ये निष्कर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जेईई और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों की प्रैक्टिस के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप अभ्यास के आंकड़ों से सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक विनीत जोशी जी कहते हैं कि अभ्यास ऐप के पीछे विचार यही था कि छात्र जान सके कि उनसे गलतियां कहां हो रही है। सो स्टूडेंट, अगर आप अब नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो अभ्यास ऐप को ज़रूर यूज़ करें। गवर्नमेंट मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ये ऐप आपको प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है और इसके एनालिसिस से आप ये समझ सकते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को किन टॉपिक्स में किन चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है और आपको किन चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जो सभी विषयों के जिन चैप्टरों में छात्र गलतियां कर रहे हैं उनमें से 10 ऐसे हैं जो इस बार बोर्ड परीक्षा के सिलेबस में नहीं हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है इस साल पेंडेमिक सिचुएशन के कारण सिलेबस कुछ रिड्यूस किया गया था और उनमें से 10 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं हैं। चलिए और आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं इस न्यूज़ में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किन चैप्टर्स में कितने छात्रों को आई मुश्किल। तो यहाँ पर अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मोशन इन वन डायमेंशन में 47% स्टूडेंट्स को मुश्किल आई है सॉल्व करने में। रे ऑप्टिक्स नाम के टॉपिक में 43%, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में 43% स्टूडेंट्स जो है सही क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए। थर्मोडाइनमिक्स में 38%, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 33% स्टूडेंट जो हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से जो चैप्टर है उसके सही आंसर नहीं कर पाए हैं। रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी इस बार बोर्ड परीक्षा में नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें 47% आंसर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो परसेंटेज है ये वो परसेंटेज है जिनको स्टूडेंट्स
प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, गलत आंसर इसमें दे रहे हैं। और यहाँ पर वो टॉपिक्स हैं जिनको स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट्स को जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप एक बार देख सकते हैं, वीडियो में जूम करके देख सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अगर हम देखें, इनमें से ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल थर्मोडाइनामिक्स, ये बोर्ड परीक्षा में इस सिलेबस में नहीं है इस साल। तो बोर्ड परीक्षा के सिलेबस में ये 3 टॉपिक्स नहीं हैं, बट ये नीट और जेईई की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे और क्या है वो भी देखते हैं। यहाँ पर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी आप देख सकते हैं कि मैथ्स में यहाँ पर कितने परसेंट स्टूडेंट्स को किस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोर्ड परीक्षा के सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये क्वेश्चन वो आसानी से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का देख लेते हैं हम। बायोलॉजी में अगर हम देखें तो यहाँ पर परसेंटेज आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने परसेंट स्टूडेंट उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिनरल एंड न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बोर्ड परीक्षा से बाहर है, मीन्स इस बार वो सिलेबस में ऐड नहीं किए गए हैं। तो वो क्वेश्चंस जो सिलेबस में ऐड नहीं है, फिर भी वो नीट की एग्ज़ाम में तो आएंगे ही आएंगे, बट उन टॉपिक्स में से आपको प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है इनके आंसर देने में। और ये नतीजे हैं अभ्यास ऐप के, पूरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभ्यास ऐप पर प्रैक्टिस की थी, तो यहाँ पर जो उन मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट है, जो मॉक टेस्ट स्टूडेंट ने दिए थे, उन मॉक टेस्ट का रिजल्ट है, उसके एनालिसिस के बाद ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो अगर आप नीट और ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इन आंकड़ों पर एक बार ज़रूर नज़र डालें। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंकड़ों की बात करें तो 54 लाख ने ऐप पर, अभ्यास ऐप पर नीट और 28 लाख स्टूडेंट्स ने जेईई का मॉक टेस्ट दिया था मई 2020 से अब तक। और उसमें 180 मिनट है टेस्ट के लिए जो निर्धारित समय किया गया था, और 155 मिनट में पूरा हो रहा है नीट का मॉक टेस्ट। मीन्स 180 मिनट का टेस्ट दिया गया था और स्टूडेंट्स ने नीट की एग्ज़ाम में 155 मिनट्स में उसे पूरा किया है। और अगर देखें तो जेईई का मॉक टेस्ट 156 मिनट में स्टूडेंट्स ने पूरा किया है, मतलब छात्रों को लगने वाला औसत समय है। मीन्स ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स इतने मिनट में पेपर पूरा कर रहे हैं, ये एक एवरेज टाइम है। अब अगर यहाँ पर देखें कि जिस पेपर में ज़्यादा समय लगा है उसे अंक कम मिले हैं। मीन्स अगर आप यहाँ पर देखें तो जो नीट के में जो छात्र सबसे ज़्यादा समय फिजिक्स को देते हैं, लेकिन इससे सबसे कम अंक पा रहे हैं। मीन्स नीट के जो स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, बट उसमें उनके नंबर कम आते हैं। और अगर जेईई की बात करें तो यहाँ पे छात्रों को, स्टूडेंट्स को मैथ्स में सबसे ज़्यादा समय लग रहा है, फिर भी इसमें उनको कम नंबर मिल रहे हैं। तो दोनों ही परीक्षाओं में छात्रों ने केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। सो स्टूडेंट्स, यही था इस अभ्यास ऐप का जो इस साल जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसका एनालिसिस। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो एनालिसिस है ये हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के दैनिक भास्कर एडिशन के फ्रंट पेज की जो न्यूज़ है उससे लेकर हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके यहाँ दैनिक भास्कर आता है तो आप उसका फ्रंट पेज एक बार चेक करें, ये न्यूज़ आपको उसमें मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही एजुकेशनल न्यूज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इसी को एजुकेशनल न्यूज़ अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस प्रकार के जो एजुकेशनल कंटेंट है, न्यूज़ के अलावा जो एजुकेशनल कंटेंट है वो उनके भी वीडियो हम बनाते हैं, और साथ में जो एजुकेशनल रिसोर्सेस है जहाँ से आप नोट्स वगैरह या क्वेश्चन पेपर वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, वो वीडियोस भी हम बनाते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।